खान साहब बड़े अच्छे मूड में थे और स्पिरिट में थे। ये मोबाइल से पीछे कर आज खान साहब थोड़ा सा पीछे आज खान साहब के जो ट्रायल चल रहा है तो शहाना नंबर 2 वो कंप्लीट हो गया। इसमें क्लोजिंग आर्गूमेंट्स होंगे पीर वाले दिन और ये तवक्को की जा सकती है कि मंगल या बुध को किसी भी वक्त इस केस में फैसला आ जाएगा। ये खान साहब के ख़िलाफ़ 6ठा केस है और इस जेल के अंदर ये 5वां केस है। इससे पहले तो शहाना के ऑलरेडी 2 केस हो चुके हैं, एक जस्टिस जनाब हुमायूं दिलावर साहब के सामने, फिर तो शहाना 1 इस जेल के अंदर, इसके बाद अलकादर, साइफर, इद्दत और अब तो शहाना 2 कंप्लीशन को पहुंच गया। हम ये कह रहे हैं कि सारे बोगस पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस है, बग़ैर एविडेंस के केसेस है और ख़ान साहब को सिर्फ अंदर रखने के लिए एक साजिश है। बुशरा बीबी अंदर सिर्फ इसलिए है ताकि ख़ान साहब पे प्रेशर डालें, लेकिन ख़ान साहब का आज भी पैगाम ये है, मैं अपने कौम को झुकने नहीं दूंगा, मैं खुद नहीं झुकूंगा, मैं डटा हूँ। ख़ान साहब ने अली अमीन के बारे में भी जिक्र किया है। उन्होंने ये कहा है कि वो मेरे चंद साथियों में से एक लायल साथी है, वो मजबूत मेरा कैंडिडेट था, लेकिन ख़ान साहब की बड़ी स्ट्रांग रिजर्वेशन रही है दहशतगर्दी पे। ख़ान साहब का पैगाम यही है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन विदाउट पॉलिटिकल स्ट्रेटजी ये नाकाम हो जाती है। आप कोई भी ऑपरेशन करो, इसका कोलैटरल डैमेज लोगों को और रेडिकलाइज कर देता है। इसलिए ख़ान साहब ने कहा, हम चाह रहे थे कि हमारी पार्टी, हमारी हुकूमत, हमारा सूबा इन चीज़ों के मुतामिल नहीं हो सकता, लिहाजा हम कुछ ड्रास्टिक चेंज करना चाह रहे थे। इसीलिए हमने अभी सूबे में चेंज किए और सूबे में ख़ान साहब की ख्वाहिश है कि ये ट्रांजिशन जल्द से जल्द मुकम्मल हो। काबीना इसके अलावा काबीना में कंटिन्यूटी होगी, लेकिन जब हुकूमत होगी उसके बाद इंशाअल्लाह ताला ख़ान साहब काबीना के लिए नाम फाइनल करेंगे। इसके अलावा ख़ान साहब ने एक आज पंजाब से रिलेटेड हिदायत इशू की है। पंजाब में हमारे 107 MPAs है और हमारे पास इस वक्त तकरीबन 14 स्टैंडिंग कमीटीज़ है। ख़ान साहब ने पंजाब के लिए भी हिदायत इशू की है कि वहाँ भी हमारी पार्टी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैनशिप और मेंबरशिप से रिज़ाइन करेंगे, जिस तरीके से हमने कौमी असम्बली और सेनेट से रिज़ाइन किया हुआ है। इसी तरीके से ख़ान साहब का कंसर्न यही है कि हमारी KPK में ट्रांजिशन मुकम्मल हो और हम एक नए वलवले के साथ अपनी हुकूमत पे और अपने सूबे पे हम तवज्जो दे दें। हमारी चेयरमैनशिप का कोई इशू नहीं है। एक चीज़ मैं आपको पहले बताता हूँ, ये वो लोग कर रहे हैं जो चाहते हैं हमारे पास सर्टिफिकेट न मिले। मैं इस वक्त चेयरमैन हूँ, चेयरमैन इनफैक्ट खान साहब ही है, लेकिन मैं चेयरमैन हूँ। हमारा केस इलेक्शन कमीशन के सामने सब जुडिस है, हमारा केस हाई कोर्ट के सामने सब जुडिस है। अगर आज मैं इवन रिज़ाइन भी करूँ तो हमारी पार्टी विदाउट हेड हो जाएगी और हमारी पार्टी मुकम्मल ख़त्म हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक। और ये अली ज़फ़र साहब खुद मौजूद है, ये इन्हीं के कहने के मेरे चेयरमैनशिप का कोई इशू नहीं है। काबीना में कितने लोग शामिल हैं, उनके नाम कोई सामने? देखो अभी आज हमने काबीना का कोई जिक्र नहीं किया। आज हमने ट्रांजिशन का जिक्र किया। ख़ान साहब ने अली अमीन साहब को बड़े अच्छे अल्फाज में याद किया, लेकिन दहशतगर्दी से रिलेटेड जो ख़ान साहब ने जिक्र किया कि मेरे दौरे हुकूमत में जो 3 साल हमारी थी, हमारी दहशतगर्दी नहीं थी और इसी दहशतगर्दी से जो एक्चुअली ANP की हुकूमत थी वो भी इसी वजह से इफेक्ट हो गई है। ये कुछ चीज़ें थी जो खान साहब के जहन में थी। अगर नया CM वही है जो खान साहब ने फाइनल किया है, वो सुहेल अफरीदी है और सुहेल अफरीदी इंशाअल्लाह ताला वही CM बनेंगे। हमारी कोशिश देखिए आईन के मुताबिक मैं कह रहा हूँ काबीने की डिस्कशन नहीं हुई है। जब वज़ीर आला की समरी जाती है, हमारी रिक्वेस्ट है सुबह ही गवर्नर से कि वो जल्द से जल्द उसको एक्सेप्ट करे ताकि ये ट्रांजिशन कंप्लीट हो। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, एक चीज़ ऐड कर दूँ आपको। जो बेस्ट गौहर साहब कह रहे हैं, चेयरमैन साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। खान साहब ने बड़ा वाज़े तौर पे कहा है कि अली अमीन उनके बड़े लॉयल और वफादार साथी रहे हैं, बड़े सालों से हैं, लेकिन चूँकि वो दहशतगर्दी के साथ एक होलिस्टिक, एक पूरे भरपूर तरीके से दूर अंदेश जो स्ट्रेटजी है खान साहब की, उस पर अमल दरामद नहीं कर सके, जो भी वजह थी, इसलिए उनको चाहिए था। खान साहब ने कहा कि मैं चेंज ऑफ गार्ड करूँगा। जहाँ तक काबीना का ताल्लुक़ है, उन्होंने कहा कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए, यानी कि यही काबीना चले जब तक कि
وہ تبدیل نہیں کرتے, مزید نام نہیں دیتے. ٹرانسپیرنٹ اور اچھی طریقے سے اور سموتھلی یہ پروسیس کمپلیٹ ہو. دیکھو حکومت میں ایسی تبدیلی کرنا, وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ دینا اور حکومت کا آنا, یہ ایک روٹین کا پروسیس ہے, پہلے بھی ہوتا رہا ہے, پنجاب میں بھی ہوا ہے, سندھ میں بھی ایسا ہوا ہے. یہ ایک پروسیس ہے. پنجاب میں بھی آپ لوگوں نے, سندھ میں بھی دیکھا تھا کہ پہلے سے وزیر اعلیٰ چینج ہو گیا, مراد علی شاہ صاحب آ گئے تھے. پنجاب میں بھی آپ لوگوں نے کئی مرتبہ پہلے دیکھا تھا 90s میں ہی صحیح, لیکن ایسا روٹین پروسیس باہر دنیا میں بھی ہوتا ہے. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ جو پروسیس ہے, ٹرانزیشن ہے, یہ اسموتھلی اور جلدی کمپلیٹ. گوہر صاحب یہ بتائیے گا کہ سہیل افریدی کی جو نامزدگی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سینئر قیادت کے اوپر عدم اعتماد ہے؟ صرف ان کا نام کیوں کیا ہے؟ یہ لوگ کوئی نہیں کہیں ہمارے ساتھ سینئر ہو جونیئر ہو. آج بھی خان صاحب نے ذکر یہ کیا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری پارٹی میں یہ نوٹیبل جس کا ہے اور یہ الیکٹیبل والا کنسپٹ نہ ہو, ورکر والا کنسپٹ ہو. تو میں نے اس کو ذہن میں رکھ کے یہ فیصلہ کیا. وہاں سے بھی یہ ہو رہی ہے عاصم لا, کیا پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کو اون کرتی ہے؟ یہ جو ٹرم استعمال ہو رہی ہے کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ دیکھو کوشش کرو ایسی چیزیں ہوں جو بہتری کی طرف جائے. آپ جرنلسٹ بہتری کی طرف لے کے جائے, اچھے ٹرم استعمال کریں. یہ بتائیے جو ایک پروسیس ہے, یہ آئینی پروسیس ہے. تبدیلی کا چیف منسٹر تبدیل ہوتے رہتے ہیں, یہ ایک آئینی پروسیس ہے. لیکن اگر کسی نے مداخلت اس میں کرنے کی کوشش کی یا اس میں دیر کرنے کی کوشش کی تو پھر ہم سے بھرپور احتجاج کریں گے. انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا ہے کہ جو چیف منسٹر صاحب ہیں وہ امیڈیٹلی, جو ڈیزگنیٹ چیف منسٹر ہیں, وہ اپنی ساری کارروائی پوری کریں اور جلد سے جلد اپنا عہدہ سنبھالیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ کیا تبدیلی جو ہے وہ دیر ہو سکتی ہے؟ اس میں آپ نے ایسی بات کر دی. دیر نہیں, لیکن وہ جو دوسری سائڈ جو بات کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اگر وہ کوشش کریں گے تو ان کو پہلے سے ہی وارننگ مزید پچھاڑ ہو رہی ہے پی ٹی آئی میں, مزید ہوتے کہہ رہے ہیں. کہا ہے کہ آپ موٹیویٹ رہیں, آپ بالکل جذبے کے ساتھ, جو ہمارا مین مقصد ہے, جو حقیقی آزادی ہے, جمہوریت کی بحالی ہے, آئینی حق ہم نے جو حقوق لینے ہیں اپنے بنیادی, اس پہ قائم رہیں. یہ تبدیلی اسی کے لیے کی گئی.